Hello dear student, welcome to Home Tutor Online Teaching. So today we are starting exercise set 2.4. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। एक प्लांट गिवन है जिसकी हाइट दी हुई है हमको 1.75 फीट एंड इट ग्रोस बाय 1.5 फीट ईच मंथ। तो उसने बोला है कि एक पेड़ है हमारे पास में जिसकी हाइट जो है 1.75 फीट है और वो हर महीने जो है एवरी मंथ 1.5 फीट की ऊंचाई से बढ़ता है। तो फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो सबसे पहले इसमें जो है हाइट निकालनी है। तो इसमें पूछा 7 महीने बाद उस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो इसमें जो हमें गिवन है सबसे पहले हम देख लेते हैं। गिवन है इसमें हमको इसकी इनिशियल हाइट गिवन है जो कि स्टार्टिंग में हाइट पेड़ की जो रियल हाइट है वो है 1.75 फीट। ये ओरिजिनल हाइट है पेड़ की। अब उसने बोला है कि हर महीने जो इसकी हाइट है पेड़ की वो 0.5 फीट से 1.5 फीट जो है एवरी मंथ बढ़ रही है। सॉरी ये 0.5 है क्वेश्चन के अंदर। तो ग्रोथ बाय 0.5 फीट। So suppose a plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. तो हमको निकालनी है हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं। ग्रोथ जो हो रहा है पर मंथ वो हो रहा है 0.5 की हाइट से। ग्रो पर मंथ इक्वल टू 0.5 फीट। जो ग्रो हो रहा है पेड़ को हर महीने इतना ग्रो हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी हाइट निकालते हैं। हाइट ग्रोथ आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ बाद इसकी कितनी हाइट हो जाएगी। 7 मंथ। तो जो हाइट होगी वो हो जाएगी जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी वो थी 1.75 फीट प्लस 0.5 फीट से वो बढ़ रहा है और कितने महीने में उसकी हाइट पीछे 7 मंथ के लिए बढ़ रहा है। तो 7 मंथ में कितना बढ़ेगा। 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 में और उसमें हम 1.75 फीट ऐड कर देंगे तो ये हमारी 7 महीने पेड़ की 7 महीने बाद की पेड़ की हाइट होगी वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से एच इक्वल टू हम देख लेते हैं 1.75 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा 3.5। दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5। 2.5 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसके अभी 0 लगा देंगे तो 0 एंड 5 5 7 5 12 का 0 कैरी गया 1 3 1 4 1 5। तो इतने फीट जो है उसकी हाइट आ जाएगी। अब उसके बाद में बोला है इसमें सेकंड पार्ट है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर इट वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। इस बार हमको पूरा एक टेबल का चार्ट बनाना है 0 से 10 मंथ तक लेकर पेड़ के अंदर कितनी भी ग्रोथ हुई है हर महीने की वो हमको शो करना है। एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ और ये दिखाना है कि एवरी मंथ हाइट किस तरह से बढ़ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया है। टेबल बना लिए 0 से 10 मंथ के लिए। यहाँ पर टाइम ले लिया मंथ के अंदर और हाइट ले लिया फीट के अंदर। तो अगर हम 0 मंथ की बात करते हैं तो 0 मंथ में अगर हम इस वाली तो जो हाइट होती है हाइट जो होगी हर मंथ की वो कितनी इंक्रीज होगी। हाइट हो जाएगी हमारी हाइट इक्वल टू इनिशियल हाइट जो कि हमारी गिवन है 1.75 प्लस 0.5 के उससे हर बार बढ़ रही है मल्टीप्लाई मंथ। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो अगर 0 मंथ की बात की जाए तो हाइट कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू मंथ हो जाएगा 0। तो यहाँ पर 0 वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा हमारा 1.75
प्लस 0.5 इंटू 0 मंथ के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75। उसी तरह से अगर सेकंड मंथ के लिए देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1 मंथ, तो जाएगा 1.75 प्लस इसकी मल्टीप्लाइजेशन करेंगे 0.5 आएगा, एक जीरो को डालेंगे आगे, तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5, 7, 5, 12 का जीरो, कैरी गया 1, तो आ जाएगा 225, 2.25 आ जाएगी। इसी तरह से अगर थर्ड मंथ सेकंड मंथ की बात की जाए तो सेकंड मंथ के लिए हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 1.75 में 1 ऐड करेंगे तो 2.75, तो ये हो जाएगी हमारी 2.75 सेकंड मंथ के लिए। इस तरह से थर्ड मंथ के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1.5, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये जाएगा हमारा 0, 3.20, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 3.25, यहाँ पर आ जाएगा 3.25। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इंक्रीमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है, पहले 1.75 था, फिर 2.25 बढ़ा, यानी कितने की ग्रोथ हुई, 0.50 इसमें ऐड करेंगे अगर तो 2.25 आएगा, 0.50 इसमें ऐड किया तो ये आ गया, अगर 0.50 इसमें ऐड करेंगे तो 3.25 आ गया। अब 3.25 में अगर हम 0.50 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी आप इससे चेक कर सकते हो, तो ये आ जाएगी हमारी 3.75। अब 3.75 में हम 0.50 फिर से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.25। इसके बाद में इसमें फिर 0.50 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.75, फिर 5.50 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 5.25, देन 5.75, देन 6.25, देन 6.75। तो इस तरह से 10 मंथ की इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, टेबल में भी दिखा चुकी हूँ और आपको करके भी दिखा चुकी हूँ। सो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसका थर्ड पार्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स हाइट एंड टाइम एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो इसमें दिखाना है कि लीनियर ग्रोथ यानी जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल लीनियर हो रही है, मतलब हर बार वही रेशो से वो बढ़ रही है, जितना रेशो हर बार हर मंथ एक ही रेशो बढ़ रहा है। तो मैंने इसको आपको शो करके दिखाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो जो इसका एक्सप्रेशन बनेगा, ये आंसर नंबर थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा। थर्ड पार्ट का देख लेते हैं। हाइट इक्वल टू हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू टाइम यानी मंथ। तो इसमें हमारी जो लीनियर ग्रोथ हो रही है, अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि जो इनका बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 0.50। इसके बीच का भी जो डिफरेंस है वो 0.50, हर बार जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.50 आ रहा है। तो ये एक लीनियर रेशो से बढ़ रही है हर बार। तो इसमें यही पूछा था क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट हाइट एंड टाइम एंड एक्सप्लेन। तो हाइट और मंथ को जो रिलेट्स कर रहा है, टाइम को रिलेट्स कर रहा है, वो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। और उसके बाद में इसमें जो ग्रोथ हो रही है वो लीनियर ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज बाय कांस्टेंट अमाउंट 0.50 एवरी मंथ। तो कितने फीट से एवरी मंथ जो है 0.5 फीट से एवरी मंथ इंक्रीज हो रहा है और एक रेशियो से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ए मोबाइल फोन इज बाउट फॉर रुपीज 10,000। एक मोबाइल फोन है जो 10,000 रुपीज का बाउट किया गया है। तो इसमें गिवन है हमको इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, गिवन है इनिशियल वैल्यू जो कितनी है 10,000 रुपीज है। इनिशियल वैल्यू 10,000 रुपीज इसकी गिवन है, जो डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद में इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय रुपी 800 एवरी ईयर। एवरी ईयर जो है डिक्रीज हो रही है, उसकी वैल्यू 800 हो रही है। तो डिक्रीज पर ईयर जो अमाउंट हो रही है वो 800 रुपीज हो रही है। फिर इसका फर्स्ट पार्ट है कि डिक्रीज इन वैल्यू आफ्टर 1 ईयर,
800 हो रही है तो 3 साल बाद कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है। तो हम करेंगे वैल्यू आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर में कितनी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज बाय कितनी अमाउंट डिक्रीज होगी। तो जो इनिशियल अमाउंट थी वो हमारी 10,000 थी। 3 साल के लिए वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई चीज बढ़ती है तो प्लस करते हैं, डिक्रीज हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो डिक्रीज करेंगे कितनी, एवरी ईयर कितनी हो रही है 800, और हमको निकालनी है 3 साल के लिए। तो 3 ईयर के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। तो 10,000 माइनस 8 3 24, 200 यह आ जाएगा 2400। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 7600 रुपीज। तो 3 साल वैल्यू जो डिके होके आएगी हमारी 76,000 आ जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है। फाइंड मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। किस तरह से जो वैल्यू है टाइम के अकॉर्डिंग घटती चली जाएंगी। तो हमें 0 से लेकर के 8 साल के लिए इसमें एक टेबल बनानी है और उसमें उसकी जितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल वो हमको शो करनी है। तो हम इसमें एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू दिखानी है, तो यहाँ पर हमने टाइम ले लिया ईयर्स के अंदर, और किसके अंदर बनाना है, वैल्यू टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेराइंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन बी, यानी वैल्यू लेनी है, एक में वैल्यू लेनी है रुपीज में कितने डेप्रिशिएट होके आई है, और यहाँ पर टाइम ले लिया ईयर में। तो 0 ईयर में कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, तो उसके लिए आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 10,000 थी, तो 10,000 से तो 0 की मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसमें तो 10,000 ही रहेगी इनिशियल पर, तो इनिशियल जो वैल्यू रहेगी वो 10,000 रहेगी। उसके बाद में अगली साल जो है 1 ईयर में 800 सब्ट्रैक्ट हुई, तो 10,000 में से हम 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 900 200। उसके बाद में फिर इसमें से 800 दोबारा डिवाइड हो जाएगी, तो 800 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे 800 8400। अब इसमें से फिर 800 माइनस करेंगे थर्ड ईयर के लिए तो वो आ जाएगी हमारी 7600। इसमें से फिर 800 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6800। इसमें से 800 माइनस करेंगे तो 600, इसमें से 800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 500 5200। इसमें से फिर 800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4400। उसी तरह से नेक्स्ट रिलेटेड को 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3600। तो जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारी 10,000 थी, उसके बाद में हर साल वो 800 घट रही है। तो पहले महीने में 800 घटेगी तो 900 9200 आ जाएगी। फिर सेकंड मंथ में इसमें से फिर 800 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 8400 बचेगी। फिर इसमें से ये 800 सब्ट्रैक्ट होएगी तो 7600 बचेगी। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू ऑफ चार्ट बना दिया है मैंने, इन तरह से डेप्रिशिएट हो रही है। इनका जो सब्ट्रैक्शन का रेशो होगा वो 800 होगा। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट वैल्यू बी एंड टी एंड एक्सप्लेन हाउ व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। ये लीनियर डिके दिखा रहा है क्योंकि हर बार 800 से ही सब्ट्रैक्ट हो रही है हर ईयर के लिए। फिर इसके अंदर हमें रिलेशनशिप दिखानी है, तो रिलेशनशिप जो दिखाएंगे वो एक्सप्रेशन हमारा बनता है। इसमें एक्सप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा हमारा इसके अंदर, जो डेप्रिशिएट वैल्यू आएंगी बी वो किस तरह से आएंगे हमारी 10,000 इनिशियल वैल्यू माइनस टाइम इंटू मंथ, टाइम जो हम ईयर में ले रहे हैं वो आ जाएगा इंटू कितने से सब्ट्रैक्ट हो डिके हो रही है 800 रुपीज से हर बार वो डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा 10,000 माइनस 8 माइनस टी इंटू 800। तो ये हमारा एक इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। जो वैल्यू आएगी डेप्रिशिएट होने के बाद में वो ये आएगी। अगर हम इसे टेबल से भी देखते हैं तो 0 मंथ के लिए फिर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10,000 रहेगी। फिर फर्स्ट मंथ के लिए 800 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सेकंड मंथ के लिए 2 इंटू 800 यानी 1600 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो ये आ जाएगी, उसी तरह से इसकी वैल्यू निकलती चले जाएंगी। तो ये जो है इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रही है वो लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हर बार ये कितने से डिक्रीज हो रही है, बिकॉज द अमाउंट डिक्रीज एवरी ईयर बाई 800। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। जो इनिशियल पॉपुलेशन है विलेज की वो 750 है। उसके बाद में हर साल जो है 50 लोग जो है गांव से, शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं। द 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाई सिटी, एक नियर बाई सिटी है उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं विलेज से। तो विलेज की जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो 750 थी, और जो मूव हो रहे हैं 50 लोग हर साल मूव हो रहे हैं शहर से विलेज की तरफ, सॉरी विलेज से शहर की तरफ। तो हमको इसमें दिखाना है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो पॉपुलेशन निकालेंगे आफ्टर 6 ईयर की। तो पॉपुलेशन आफ्टर इक्वल टू 6 ईयर। तो इनिशियल जो थी वो 750 थी, फिर उसमें से मूव हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, सॉरी इसमें पूछा था हमसे कि विलेज में 750 लोग थे, और हर साल जो है एक पास के शहर से 50 लोग हर साल विलेज के अंदर आ रहे हैं, तो यानी ऐड हो रहे हैं। तो 50 पीपल हर साल उसमें ऐड हो रहे हैं। तो हमें पूछा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो ऐड हो रहे हैं तो हम 6 ईयर के निकालेंगे, कितने ऐड हो रहे हैं हर साल, 50 ऐड हो रहे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी 6 साल बाद की, वो आ जाएगी 750 प्लस 300, यानी 300 लोग जो है 7 साल के अंदर बढ़ जाएंगे। तो टोटल पीपल जो हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे 1050। कितने पीपल हो जाएंगे। उसके बाद में हमें एक टेबल बनानी है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है। सेकंड पार्ट है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेराइंग फ्रॉम 0 टू 10 ईयर। 0 से 10 ईयर के लिए हमें कोई टेबल बनानी है, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पे इंक्रीज एवरी ईयर, कि जो पॉपुलेशन है वो गांव के अंदर किस तरह से बढ़ रही है, तो वो इसमें टेबल के अंदर शो करना है। तो यहाँ पर अब मैंने एक टेबल बना लिया है, यहाँ पर टाइम ले लिया ईयर्स के अंदर, यहाँ पर पॉपुलेशन लेंगे जो इंक्रीज होकर के आएगी। तो अगर 0 मंथ की बात की जाए तो 0 मंथ में यहाँ पर अगर 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 50 0 हो जाएगा। तो पॉपुलेशन जो है स्टार्टिंग की तो वही रहेगी जो थी, तो 750 रहेगी। 1 मंथ में 750 में 50 ऐड हो जाएगा तो 800 हो जाएगी। फिर उसके बाद में 800 में फिर 50 ऐड हो जाएंगे अगले साल, तो 850 हो जाएगी। तो इसमें 50 का इंक्रीमेंट होना है हर साल। तो अब इस बार 900, फिर अगले मंथ में 950 हो जाएगी, फिर उसके बाद में 1000 हो जाएगी, फिर 1050 हो जाएगी, फिर उसके बाद में 1100 हो जाएगी, 1150 हो जाएगी, 1200 हो जाएगी, और 10 ईयर में हो जाएगी 1250। तो ये जो होगा इसका पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट होएगा एवरी ईयर का। अब इसमें थर्ड पार्ट है फाइंड एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी, यानी पॉपुलेशन और टाइम बताना है ईयर्स में, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ हो रही है वो हमको पहले शो हो रही है कि 50-50 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हर बार जो एक लीनियर ग्रोथ हो रही है एक रेशो में हो रही है। तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। एक्सप्रेशन जो बनेगा इसका वो बनेगा हमारा पॉपुलेशन इक्वल टू हो जाएगी 750 इनिशियल प्लस 50 से इंक्रीमेंट हो रहा है एवरी ईयर। एवरी ईयर को हमने टाइम में ले लिया है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो दिस प्रेजेंट ये जो है रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई ए कांस्टेंट नंबर, जो कि 50 है, और उससे वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसके बाद में। ये मैंने आपको शो कर दिया है, पूरा टेबल अच्छे से समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600
फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, एक मोबाइल कंपनी है जो कि चार्जेस करती है ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक स्कीम के दौरान वो ₹600 का चार्ज करती है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय ₹15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। तो इस स्कीम के अंदर जो प्रीपेड बैलेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है ₹15 से ईच डे आफ्टर रिचार्ज। रिचार्ज करने के हर दिन बाद ₹15 से कट जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, राइट एन इक्वेशन। पहला है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उस पे एक इक्वेशन बनानी है बीएक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्सटेज। एक्सटेज बाद उस पे जो स्कीम लागू हो रही है। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट करेंगे तो रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन बनेगा इसमें एक्सप्रेशन शो करना है पहले क्वेश्चन के अंदर। रिप्रेजेंट राइट एन इक्वेशन, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी हमारे इसके अंदर इनिशियल जो रिचार्ज था टेलीकॉम कंपनी का वो स्कीम थी ₹600 की। तो उसने पूछा है लेट रिमेनिंग बैलेंस, जो बैलेंस कितना बचेगा अगर एक्स डेज की बात की जाए, बैलेंस आफ्टर एक्स डेज। हर दिन जो है ₹15 कट रहा है। तो इसने पूछा अगर एक्स डेज की बात की जाए तो कितना घटेगा। तो बैलेंस जो होगा बी एक्स वो आ जाएगा, इनिशियल अमाउंट थी हमारी 600 माइनस ₹15 ईच डे घट रहा है। तो हर डे की बात की जाए तो अगर डेज हमारे एक्स है तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी लीनियर डिके को बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज बाय ए कांस्टेंट अमाउंट जो कि ₹15 है एवरी डे की। फिर इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन बाद बैलेंस जो है रन आउट हो जाएगा। तो बताना है, नहीं रन आउट का मतलब है बैलेंस जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वो बताना है कितने दिनों बाद होगा। तो इस बार हमको जो बी एक्स है वो जीरो करना है और वो बताना है कितने दिनों बाद होगा। तो डेज हमने इसमें एक्स लिए थे, तो इस वैल्यू के अंदर हम अगर बी एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाए, कितने दिनों बाद ये बैलेंस जो है जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं बी एक्स इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू एक्स। तो बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करेंगे इक्वल टू 600 माइनस 15x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, 15x को माइनस का है तो इधर लेके आएंगे तो प्लस का 15x हो जाएगा इक्वल टू 600 इधर ही रहेगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 40 डे। यानी 40 डेज में जो है वो रिचार्ज पूरा खत्म हो जाएगा और बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 40। तो जो रन आउट होगा बैलेंस वो 40 डेज के अंदर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, थर्ड पार्ट है टेबल ऑफ वैल्यूज बतानी है। इस बार हमको जीरो से लेकर के 10 डेज के बीच में जो बैलेंस रिड्यूस हो रहा है उसका हमको एक टाइम पीरियड बनाना है, कितना कितना रिड्यूस होगा। तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल बना ली है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है एक्स डेज के अंदर और यहाँ पर बैलेंस हम पुट करेंगे। तो अगर फर्स्ट डे की बात की जाए तो फर्स्ट डे में हमारा कितना बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, एक दिन में ₹15 हो रहा है। तो 600 इनिशियल था, तो 600 में से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 585। अब इस 585 में से फिर ₹15 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 570। इसमें से 15 रिड्यूस होगा तो ये हो जाएगा 555। इसके बाद इसमें से फिर ₹15 रिड्यूस होगा तो 540, देन 525, फिर हो जाएगा 510, फिर बचेगा हमारा ₹495 7 डेज में। 8 डेज में हमारा बचेगा 480 और 9 डेज में बचेगा हमारा 465। 10 डेज में हो जाएगा हमारा 450। तो 10 डेज का ये बैलेंस दिखाया है। अगर हर दिन ₹15 घट रहे हैं बैलेंस है हमारे से, तो पहले दिन में 550, फिर 570, 555, 540, 525, 500, ये जो रिड्यूस हो रहा है ₹15 पर डे हो रहा है। तो इसमें हमने ये शो कर दिया है। इसमें हमें थर्ड पार्ट में मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेराइंग फ्रॉम 0 to 10 डेज का हमें बैलेंस बनाना था।
एंड सो हाउ द बैलेंस बिक्स रिड्यूस विद टाइम। तो रिड्यूस किस तरह से हो रहा है, टाइम के साथ में 15 रुपए हर दिन घट रहा है, और 40 दिनों बाद क्या हो रहा है, इसमें ये बैलेंस जो है पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। सो थैंक यू गर्ल्स।